और दूसरी बड़ी खबर की बात करेंगे। अंकिता हत्याकांड में एसआईटी की कार्रवाई जारी है। लगातार एसआईटी जो है अंकिता मर्डर केस से जुड़े सुरागों को पता लगा रही है, तथ्य जुटा रही है और अंकिता के दोस्त से घंटों पूछताछ हुई है। हत्या से पहले पुष्प और अंकिता के बीच बातचीत हुई थी। व्हाट्सएप पर अंकिता ने बताया था कि किस तरह का जो बिहेवियर है रिजॉर्ट में उसके साथ किया जाता है, किस तरह उस पर स्पेशल सर्विस देने के लिए दबाव डाला जाता है। पुष्प और अंकिता की चैट को लेकर भी पूछताछ हुई है। वहीं आपको बड़ी खबर आपको ये बता दें कि आरोपियों की 3 दिन की रिमांड जो है वो मंजूर हो चुकी है। एसआईटी अब आरोपियों से रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी और अंकिता के आरोपियों को फांसी देने की लगातार मांग हो रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अंकिता के दोस्त से जो पूछताछ हुई है, करीब 7 घंटे तक अंकिता के दोस्त से ये पूछताछ हुई है और उसमें पुलिस को कई अहम सुराग भी मिले हैं कि कैसे अंकिता की नौकरी लगी थी, किस तरह से उसने अपने दोस्त को वहां रिजॉर्ट के बारे में बताया था कि क्या क्या रिजॉर्ट के अंदर होता है। और अब जब आरोपियों की रिमांड मंजूर हो गई है तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ और नए खुलासे, कुछ और नए राज जो है वो बाहर निकलकर सामने आ सकते हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता हिमांशु चौहान से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। हिमांशु, सबसे पहले मेरा सवाल ये कि पुष्प से जो 7 घंटे की पूछताछ एसआईटी ने की है उसमें क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आए हैं? सबसे पहले बता दूं कि इसमें एसआईटी ने लगातार 5 दिनों से जांच कर रही है, घटनास्थल पर पहुंच रही है, लगभग जितने भी सबूत जुटा सकती है सबूत जुटाने का काम कर रही है। वहीं कल देर शाम एसआईटी ने कोर्ट में याचिका दायर करी थी और उसके बाद 4 दिन के लिए कस्टडी रिमांड मांगी थी, लेकिन एसआईटी की टीम को 3 दिन की कस्टडी रिमांड मिल पाई है। उसके बाद से आज से रिमांड पे एसआईटी टीम तीनों आरोपियों को कस्टडी में लेगी और पूछताछ जारी करेगी। हिमांशु, पुष्प से जो बातचीत हुई है उसमें यह भी पता चला होगा कि अंकिता की नौकरी उस रिजॉर्ट में कैसे लगी है, कैसे वो वहां पहुंची और किस तरह का जो बिहेवियर उसके साथ वहां होता था। ये सारी चीजें जो हैं वो एसआईटी को अंकिता के दोस्त ने बताई होगी और वो स्कूटी भी बरामद कर ली गई है जिसमें अंकिता को बैठाकर पुलकित आर्य लेके गए थे चीला रेंज में। जरूर, जो अंकिता भंडारी के जो फ्रेंड है पुष्पदीप, जम्मू के रहने वाला है, जम्मू उसकी दोस्ती पहले से थी, लेकिन पुष्पदीप ने ही यहाँ पे नौकरी लगवाई थी क्योंकि OLX पे एक विज्ञापन आया था। विज्ञापन आने के बाद में जब उसने अंकिता को बताया था कि यहाँ पे जॉब खाली है तो उसके बाद इसने यह ज्वाइन कर लिया था। लेकिन ज्वाइन करने के बाद में जब उसको लगा था कि रिसोर्ट में मतलब कि अनैतिक काम हो रहे हैं या कुछ संदेह हुआ था तो उसने पुष्पदीप को कई बार बताया भी था। लेकिन उसके बाद पुष्पदीप ने कई बार पुलकित से बात भी करी थी, समझाया था, लेकिन पुलकित ने हर बार आश्वासन दे दिया था कि यहाँ पर अंकिता भंडारी सुरक्षित है। उसके बाद 18 तारीख को लापता हो जाती है, 19 तारीख को रिपोर्ट लिखी जाती है। उसकी जो चैट हुई थी सब सोशल मीडिया में वायरल भी हुई है। उसके लगातार पुलिस पुष्पदीप से पूछताछ भी कर रही है। एक पुष्पदीप ऐसे एक गवाह है सामने आ रहा है जो पूरी की पूरी जानकारी जिसके पास पुष्पदीप के पास है, क्योंकि पुष्पदीप ने ही पुलकित के साथ 19 तारीख में बात भी करी थी फ़ोन पे और 18 तारीख की रात में करीब भी बात करी थी रात को कि लगातार भी सुरक्षित है या नहीं है, कैसे है, क्योंकि उसका मोबाइल बंद जा रहा था। लगातार पुलिस से पूछताछ कर रही है। कल अगर हम गुरुवार की बात करें, गुरुवार को भी पुष्पदीप को लक्ष्मण झूला पे जो चौकी है वहाँ पे पूछताछ की गई है, पूरे दिन उससे पूछताछ की गई है। फ़ोनों के जो CDR है वो भी लिए जा रहे हैं। जो अगर पूरी बात अगर हम बात बताएं तो इसमें पूरी जो मुख्य गवाह है इसमें पुष्पदीप ही है, जो कि एसआईटी के सामने एक बहुत बड़ी एक कह सकते हैं जीत हासिल कर सकती है। जी हिमांशु, लगता नहीं कि रिमांड लेने में आरोपियों की जो रिमांड अब मिली है उसमें काफी देरी हो गई है? अगर ये रिमांड पहले मिल जाती तो आरोपियों से काफी पहले ही काफी राज उगलवाए जा सकते थे। आपका कहना सही है, लेकिन एसआईटी का भी कहना ये है कि जितने भी हम लगातार पिछले 5 दिनों से जो रिजॉर्ट है या फिर घटना स्थल है हर जगह की बारीकी से जांच की जा रही थी। जब बारीकी से जांच मिलने के बाद सारे जो सबूत है या साक्ष्य की बात कहें सब इकट्ठे किए जा रहे थे, क्योंकि जब कस्टडी लेने के बाद में उन आरोपियों को मौके पर लेकर जाया जाएगा, वहाँ पर जाके उनसे पूछताछ की जाएगी। जो घटनास्थल को जो मेन जो वारदात हुई थी उसे समझने की कोशिश करेगी एसआईटी। तरह तरह के
सवाल किए जाएंगे। करीब एसआईटी के पास करीब 200 के करीब सवाल है जो एसआईटी से, जो आरोपियों से पूछने हैं। इसके चलते लगातार, जब हमने पहले भी बताया था कि 3 दिन से लगातार एसआईटी की टीम मौके पर जा रही है, रिजॉर्ट पर बारीकी से जांच कर रही है, जो अंकिता का कमरा था उसको भी जांच कर रही है, जो मौके पर जो साक्ष्य मिल रहे हैं उनको भी जुटाने का प्रयास कर रही है। जिसकी वजह से एसआईटी का यही कहना है कि हमें पहले कुछ जो प्रमाण है वो हमें जुटाने थे, उसी के बाद हमें कस्टडी लेनी थी, जिससे कि हम बारीकी से उससे सवाल पूछ सके। जी चलिए हिमांशु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।